की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जिस तरह से हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सेहतमंद खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने प्लांट्स की सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। किस तरह का न्यूट्रिशन आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं अपने ही घर में मौजूद चीज़ों से, और कैसे उनकी सेहत को आप बेहतर बना सकते हैं, आइए जानने के लिए सीधा रुख करते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि भारत सरकार की संस्था है, हम लोगों ने एक ये वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम से एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। इस वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर 3 तरह के जीवाणु हैं जो कि हमारे गाय के गोबर से निकाले गए हैं। अगर आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे इसमें अंदर इस तरह के फंगस आपको दिखाई देगी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जिसके अंदर करोड़ों आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है और इससे आप अपने घरों में, किचन गार्डन में हर तरह की फसल ले सकते हैं। सबसे खूबी ये है कि चाहे आप सब्जी हो, चाहे आप फल हो, कोई भी अगर प्लांट आप लगाते हैं तो इसमें इसका उपयोग है। इसका उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। आज हम बताते हैं कि वेस्ट डिकम्पोज़र आप किस तरह से तैयार करें। तो यहाँ पे 10 लीटर पानी है, इसमें हम 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे और डालने के बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास वेस्ट डिकम्पोज़र। और वेस्ट डिकम्पोज़र को भी किसी चम्मच की सहायता से या छोटी लकड़ी की सहायता से आप इस तरह से आप इसमें डालेंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से आप घोल देंगे। और इसके बाद इसको किसी साफ़ सुथरे कपड़े से आपको ढकना है और ढकने से इससे इसमें मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। और साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि ये 4 से 7 दिन में, गर्मी के अंदर में 4-5 दिन में, और सर्दियों में ये 8, 10 या 12 दिन में तैयार हो जाता है। जब आपने बेस मटेरियल 10 लीटर बना लिया, बनाने के बाद उसमें से हमने यूज़ कर लिया तो 2-3 लीटर हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर उसमें गुड़ डाल दीजिए, वही 100 ग्राम गुड़ डाल दिया, 10 लीटर फिर पानी डाल दिए, फिर वो तैयार हो जाता है। तो ये एक बार जो बना हुआ सलूशन है, जैसे दही का तोरण होता है कि थोड़ा दही का तोरण ले लिया, उसको आपने दूध में डाल दिया तो वो चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता है। अगर आप ठीक से मेंटेन रखते हैं तो ज़िंदगी भर चलता है। ऐसा ही ये भी है कि वेस्ट डिकम्पोज़र जब आपने इसको एक बारी बना लिया, थोड़ा सा बचा लिए, फिर उसमें गुड़ डाल दिए, पानी डाल दिए, फिर अपने आप 4 दिन के बाद तैयार हो जाता है। तो वो हमेशा चलता रहेगा, ये सीक्वेंस चलती रहती है। जब हम इसको उपयोग करते हैं उससे हमारे छत के ऊपर केचुए आ जाते हैं। छत के ऊपर जब केचुए आते हैं तो आपको मालूम है कि केचुए आना ही एक बड़ी बात है कि वो इंडिकेशन होता है कि हमारी मिट्टी अच्छी हो गई। और हम जाके बाहर जाते हैं, नर्सरी में ढूंढते हैं कि हमको कोई दवाई मिल जाए, हमको कोई खाद मिल जाए, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके उपयोग से ही हर चीज़ हमारी बन जाती है और अपने आप नेचुरल बनती है। ये तो तैयार हो गया हमारा ऑल पर्पस वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन। अब आइए अपने प्लांट्स के लिए इसी डिकम्पोजर सॉल्यूशन से बनाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट तैयार करने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो हम बताते हैं। यहाँ पर हमने ये मूंग की दाल ली है, ये आपका अरहर की दाल है, ये आपका चने की दाल है और ये आपकी उड़द की दाल है। हर डॉक्टर बोलता है कि दाल खाइए, बीमार हो तब भी दाल खाइए, बीमार नहीं तब भी दाल खाइए, 2 कटोरी दाल खाइए।
तो दाल खाने का मतलब क्या है? दाल खाने के अंदर मतलब यही है कि उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर विटामिन्स है, उसके अंदर हार्मोन्स हैं। तो वो सारे के सारे जब आपकी बॉडी में आते हैं तो बॉडी हमारी संचालित हो जाती है और हमको एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी हमारे प्लांट को भी चाहिए। जो पेड़ हम घर में लगाते हैं उसको भी एनर्जी चाहिए, आपको उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी आपका जो है विटामिन चाहिए। तो ये आपको इसी दाल से मिलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने दाल आपके लिए, आपको ये भी मालूम है कि हर तरह की दाल में अलग अलग गुण होते हैं। किसी दाल में विटामिन ए है तो किसी में विटामिन बी है, किसी में आपके प्रोटीन तो सभी में होता है। इसी तरह से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सब में अलग अलग तरह के आपके दालों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग तरह के दाल लें, 5 दाल लें, 6 दाल लें, 7 दाल लें, कोई नुकसान नहीं है। जो अवेलेबल हो वही लें, चाहे 3 भी लेंगे तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जितनी आपके पास हो वही लें, और जो ख़राब हो गई वो ज़्यादा अच्छा है कि उसी को पीस के ले लें। उसके बाद हमें ये सरसों है, सरसों के बीज हैं, उसको हम लोगों ने सरसों को पीस लिया है। आप सरसों की जगह अगर आपके पास खली है, जो सरसों की खली होती है, जो कि अगर आपके पास है तो उस खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सरसों भी पीस सकते हैं। उसी तरीके से ये आपके तिल है, सफ़ेद तिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में काले तिल हैं तो आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत बारीक पाउडर बनाना है। ये आपका उसी तरीके से सूरजमुखी के बीज हैं, उन बीजों को भी हम लोगों ने पीस लेना है। सूरजमुखी के बीज अगर आपको बाज़ार से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह किसी और बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो तेल निकालने वाले बीज होते हैं, उनमें से किसी भी तिलहन वाला बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को आपको बारीक पीस लेना है। इसके अलावा भी जो हमारे पास चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं, जो बेकार पड़ी, उसको भी यूज़ कर। जैसे हमारे पास हैं लोहे की कीलें, हर घर में मिल जाती हैं। लोहे की कील ले ली, 5 कील ले ली हमने, उसको डाल दिया। प्लस इसके बाद जब हमने ले लिया तांबे का कोई भी चीज़ आपके पास है, तांबे का बर्तन अगर टूटा वो ले लिया, नहीं है तो तांबे का तार होता है, उसको जला के आप उसको तार निकाल लिए, उसको डाल दिया 50 ग्राम 100 ग्राम, तो एक उससे तांबा मिलेगा, उससे कॉपर मिलेगा, इससे जो कि नील की कील डाली जिससे आपका आयरन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी मिट्टी अगर है, गेरू हम मिल जाती है, जैसे हम लोग गमलों में पोतते हैं लाल रंग का, वो गेरू ले लीजिए, तो गेरू आप इसमें 50 ग्राम डाल दीजिए। तो ये आपके जितने भी आप अलग अलग तरह के मटेरियल डाल रहे हैं, खाली आपको इसमें ग्लास नहीं डालना है, उसके बाद आपको जो है कोई स्टील नहीं डालनी है। तो गिलास, स्टील, प्लास्टिक के तो आपको मालूम है ये नुकसानदेह हैं। इसके अलावा कोई भी डालें, फूल का बर्तन है वो भी तोड़ के डाल दीजिए, जो भी चीज़ है टूटी फूटी है उसको डालेंगे तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं वो बाहर आते हैं। क्योंकि ये हमारा जब ऑर्गेनिक ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स निकलता है, वो इसमें अंदर से उसको बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि जितनी भी चीज़ें आप उसमें डालेंगे वो न्यूट्रिशन उतना वैल्यू उतना अधिक पावरफुल बन जाएगा। अब हम आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने की विधि बताएंगे। उसके लिए हमें वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमने तैयार किया है, आप एक बाल्टी में वो सोल्यूशन ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपने सामग्री मैंने बताई आपको, जो दालें हैं, सरसों हैं, तिल है, जो भी सामग्री आपने जो पाउडर तैयार किया है उसका 100-100 ग्राम आप उस घोल में आप अपना डाल लीजिए। उसके बाद लोहे की जो कील बताई है उस लोहे के कील को डाल दीजिए। उसी तरीके से आप अपना जो तांबे का आपका बर्तन है या जो तांबे की तार है वो भी आप उसी बाल्टी के में अपने घोल में उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपने ये जो गेरू है, आप गेरू का 50 ग्राम गेरू आप वो भी आप अपने बाल्टी में डाल दीजिए। और डालने के बाद आप उन सभी चीज़ों को किसी लकड़ी की सहायता से, लकड़ी के डंडे की सहायता से अच्छे से मिला लीजिए। अपने सारे सामग्री को अच्छे से मिलाने के बाद आप इन सब चीज़ों को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आपका ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे उसका रंग बदल जाएगा और जो प्रोटीन इसके अंदर पड़ा था दाल के अंदर वो सारा का सारा बाहर आएगा, तो आपका थिक हो जाएगा। जो ये सोल्यूशन बनेगा थिक सोल्यूशन बनेगा। अब ये थिक सोल्यूशन अगर आप किसी भी लैब में टेस्ट करें, आप देखेंगे हर सोल्यूशन के अंदर आपको सारे न्यूट्रिशन वही मिलेंगे जो कि दाल में थे। तो ये आपका हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स, एंजाइम। तो यही चीज़ हमको चाहिए प्लांट के लिए, जो कि हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं। 10 ml लेके आएंगे, उसका दाम 50 रुपये 100 रुपये दे के चले आते हैं, और वो भी
असली है कि नहीं है वो गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम घर में जो यूज बना रहे हैं और अपने आप बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ मिली। और गारंटी यह है कि मतलब हमने जो बनाया हमारे आँख के सामने बना, हमें मालूम है कि हमने क्या डाला है और कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम क्या खाने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं। तो ये इनपुट का जो है ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट करना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट ही एक ऐसा है जो कि फसल को बढ़ाता है, फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है। अगर आपने कुछ सब्जियां लगाई हैं तो उसमें देखेंगे जब माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे तो ग्रीनरी बढ़ जाती है, आपका फ्लावरिंग बढ़ जाएगी, आपके जो ड्रॉपिंग है, फ्रूट ड्रॉपिंग, वो कम हो जाती है। तो ये सब फ़ायदे इससे होते हैं, रूट्स बढ़ जाती है, प्लांट का आपका जो है लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है जब अगर आपने बैगन घर में लगाया, आपने भिंडी घर में लगाई है, या आपने कोई भी सब्ज़ी लगाई है, आप देखेंगे उसमें चमक अलग आएगी। जैसे ही आप सुबह बाहर निकलेंगे आप देखेंगे आपके बगीचे में इतना नयापन दिखाई देगा। अगर आपने टेरेस में लगा रखा है तो उसमें आपको अलग तरह की महक, अलग तरह की शाइनिंग दिखाई देगी। इसका उपयोग करने का तरीका कि सिर्फ आपको स्प्रे करना है, 100 ml लेके 1 लीटर में डाल दें और उसी को स्प्रे कर दें, प्लांट के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, फ्लावर के ऊपर स्प्रे कर दें, स्प्रे करके छोड़ दें। जब आपने एक स्प्रे किया, लेकिन जब फ्लावरिंग होने वाली उसके पहले स्प्रे करना ज़रूरी है। एक स्प्रे पहले कर सकते हो, एक स्प्रे जब फ्लावरिंग होने वाली है या फ्रूटिंग होने वाली उसके पहले आप ध्यान रखेंगे, तब एक स्प्रे करना जरूरी है। जैसे ही आपने इसको स्प्रे किया, आपको दिखाई क्या देगा कि आपके घर में देखेंगे बाहर से तितली आनी शुरू हो जाएगी, बाहर से आपके पास जो है मधुमक्खी आनी शुरू हो जाएगी। तो मधुमक्खी तितली क्यों आ रही है? क्योंकि उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहाँ पर आपका जो आपने इन्वायरमेंट है उसको, उसकी हवा को आपने शुद्ध कर, जैसे क्योंकि जब माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ये डाल रहे हैं साथ में वेस्ट डिकम्पोज, तो ये हवा को भी शुद्ध करता है, ज़मीन को तो कर ही रहा है, मिट्टी को तो आपको बदल ही रहा है, तो इसीलिए केंचुए आ जाते हैं और इसके साथ साथ आपके जो हवा है वो भी बदल जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नयापन आएगा, अलग चीज़ आएगी। और जो आपके जिससे पेड़ आपने बैगन का लगाया अपने घर, ये हमने खुद करके यहाँ देखा है अपने ऑफिस में, एक गमले हमने एक पेड़ लगा दिया इसका बैगन का, क्योंकि बैगन तो मालूम है कि अगर बैगन आप बाहर से ला रहे हैं तो इतना पेस्टिसाइड होता है कि जो आप खा रहे हैं वो समझिए पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बैगन नहीं खा रहे हैं, स्वाद ही बिल्कुल अलग रहता है। इसलिए जब आप बैगन आपका पेड़ लगाया, आपने उसको स्प्रे किया, देखेंगे बैगन में चमक बिल्कुल अलग आएगी। जैसा लोग वैक्स लगा के करते हैं, लगेगा कि वैक्स लगा हुआ है, और उसका स्वाद तो अलग होगा ही होगा। आप जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे देखेंगे एक बैगन उसके पेड़ में जो पहले 3-4 आपके 5 तक आपको बैगन मिलते थे, वो बढ़ के डबल हो जाएगा। आप उसमें 10 बैगन तक ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि बैगन का अगर आप में लगा दिया तो ज़रूरी नहीं कि फिर नया बैगन फिर लेके आए, फिर नया पेड़ लेके आए, उसी को काट दीजिए, काट के छोड़ दिया ऑफ सीजन में, फिर आप इसको स्प्रे करते रहिए, देखिए फिर नया बैगन, फिर आपके पत्तियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर आपके बैगन में। तो हर साल आपको 2-3 साल तक वो एक ही प्लांट से आप फल लेते रहेंगे। बागवानी में टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है छत पर बागवानी में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गाय से मिलने वाले 5 पदार्थों को पंचगव्य कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने अपना ही एक पंचगव्य तैयार किया है। तो आइए देखते हैं वो क्या है।
साल जब हम किसी भी गमले में या किसी भी छत पर हम लगातार काम करते रहते हैं, उससे फसल लेते रहते हैं, उत्पादन लेते रहते हैं, तो वो मिट्टी जो हार्ड हो जाती है, थोड़ी कठोर हो जाती है, कड़ी हो जाती है। इस मिट्टी को हमेशा मुलायम, उर्वर और फर्टाइल और सेहतमंद बनाए रखने के लिए इसके लिए ज़रूरत है पंचगव्य की। और वो पंचगव्य जो किसान या गृहिणी या छत पर बागवानी करने वाले लोग या किचन गार्डन करने वाले लोग आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो यूँ तो पंचगव्य गाय के 5 उत्पादों से तैयार किया जाता है, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और मक्खन का होना अनिवार्य है। लेकिन आम गृहिणी के घर में या छत पर बागवानी करने वाले हर व्यक्ति के घर में ये चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इसका एक और आसान तरीका है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है। ये वेस्ट डिकम्पोजर गाय के उस 5 उत्पादों के बराबर है, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और मक्खन। तो 5 दिन में अब ये पंचगव्य तैयार हो गया है। इसको पुष्ट पंचगव्य या जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने जो अपना शोध किया है और जो आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए जो अन्य 5 उत्पाद हैं, इन 5 उत्पादों में कोई भी बेसन जो आपके घर में उपलब्ध हो, किसी भी दाल का हो, ये ले सकते हैं। गुड़ आमतौर पे सबके घर में पाया जाता है। कोई भी फल जो आपके घर में रूटीन आ रहा हो वो फल ले सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम केला ले रहे हैं। और इसके साथ साथ कोई भी ऑयल सीड वाला, चाहे तो आप तिल का आटा ले सकते हैं, चाहे आप सोयाबीन का ले सकते हैं, और चाहे सनफ्लावर का ले सकते हैं, और चाहे खल ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेथी का आटा है। इनमें जो भी चीज़ हो आप ले लीजिए। अब हम 20 लीटर हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर तैयार है, इस वेस्ट डिकम्पोजर में एक एक करके जो हमारे ये दाल का बेसन है, ये इसमें थोड़ा डालेंगे 100 ग्राम। इसके साथ साथ ये मेथी का आटा है, ये भी हम इसमें 100 ग्राम डाल देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा ये खल है, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे पास फल हैं, ये फल भी इसके अंदर इस तरह से आप डाल देंगे चॉपिंग करके। और इसके बाद में आप गुड़ डाल देंगे। अभी इसके अंदर ये 5 उत्पाद डालने के बाद में इसको ठीक से चला देते हैं। और चलाने के बाद ये 7 से 10 दिन में आपका जो वेस्ट डिकम्पोजर युक्त पंचगव्य जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने तैयार किया है, ये 5-7 दिन में या 10 दिन में तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद इसमें 1:10 या 1:10 के अनुपात में रेशो को आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर डालते रहेंगे तो आपके गमलों की मिट्टी, आपके किचन गार्डन की मिट्टी, आपके छत पर रखे सभी पौधे जो की मिट्टी में इसको डालने से बहुत बढ़िया मिट्टी मुलायम, सुंदर और बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध सारे पोषक तत्व पौधों को मिलने लगते हैं। और साथ ही साथ इसका 5% का स्प्रे भी किया जा सकता है, जिससे वो क्रॉप की कैनोपी यानी पौधों का जो हरा भाग है वो दुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है और अच्छा रहता है। घर में मेहनत से उगाई गई सब्जियों और फलों में अगर कोई कीड़ा या कोई बीमारी लग जाए तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। लेकिन क्या ये वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन हमें जैविक कीटनाशी बनाने में कोई मदद कर सकता है? आइए जानते हैं। नीम के अंदर बहुत ही अद्भुत क्षमता है, खास तौर से फली के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 4 से 5% नाइट्रोजन होता है। आपके उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। मेन उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है हमारा एज़ोडैक्टिन होता है। एज़ोडैक्टिन जो उसके अंदर होता है तो वो हमारा एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नीम की निम्बोली। अगर हमारे पास निम्बोली अवेलेबल है तो हम इसका पतला सा पेस्ट बना सकते हैं। और अगर किसी वजह से निम्बोली अवेलेबल नहीं है तो नीम के पत्तों को ही आप पीस करके, कूट करके उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो ये हमें चाहिए आधा किलो। उसको हमें मिक्स करना है अपने वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में। ये वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन हमने लिया था 4.5 लीटर।
इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम मिलाएंगे 5 लीटर पानी। इन तीनों को मिला करके लगभग 20-21 दिनों के लिए हमें सड़ने के लिए छोड़ देना है। अब इसका उपयोग जब आप करेंगे तो जो बड़े बड़े कीड़े आते हैं और आपके जितनी भी बीमारियां आपके वहाँ घर पे जो आप सब्जियां लगा रहे हैं उसमें आ रही हैं, उसको ऊपर इसको स्प्रे करना है। 1-2 स्प्रे बहुत है, ज़्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सेस भी करें नुकसान नहीं है क्योंकि नीम है, तो आप 2 स्प्रे मिनिमम करें। जब आपको लगे कोई सिम्टम है, नहीं है तब भी 1 तो स्प्रे कर ही सकते हैं आप। उसका खाली 5% सोल्यूशन, मतलब आप मान लीजिए 1 लीटर लेते हैं तो उसमें 50 ml डाल दीजिए, डाल के उसके ऊपर वही जैसे हमने बताया कि आप स्प्रे करते हैं, जो भी आपके पास स्प्रे हो उससे डाल दिए, स्प्रे कर दिए, तो आप देखेंगे कि नीम की हल्की सी महक आएगी और आपका जो ये बीमारियां हैं इससे आपके 99% बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं। महंगाई के इस जमाने में 20 रुपए में मिलने वाला ये डीकंपोजर तो भाई बड़े काम की चीज है, लेकिन क्या इस डीकंपोजर की मदद से किचन वेस्ट को यूज करके क्या हम कोई लिक्विड मैन्योर अपने प्लांट्स के लिए तैयार कर सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। आपकी किचन में जो भी कूड़ा कचरा रोज निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फल हैं, फूल हैं, या जो भी बची कुची सब्जियां हैं जो आपके लिए वेस्ट हैं, तो आप उन्हें डस्टबिन में डालते हैं। और डस्टबिन में डालते डालते एक बार जब हम डस्टबिन को झांक के देखते हैं तो वो कई बार बदबूदार होता है। तो आपका किचन साफ़ सुथरा हो, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, इसलिए वेस्ट डीकंपोजर आपका जो घरेलू कचरा है या किचन वेस्ट है, इसको खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक अच्छा काम करता है। तो आपके घर में जो तैयार वेस्ट डीकंपोजर है और जो छिलके हैं, छिलके के हिसाब से उसमें 1% गुड़ आपको डाल देना है। 1% गुड़ डाल देना है मामूली से। इसमें ये मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जितने भी आपके छिलके हैं या किचन वेस्ट है, इसके ऊपर में इतना वेस्ट डीकंपोजर डालें जिससे कि ये छिलके या किचन वेस्ट जो है ये आराम से डूब जाए। और डूबने के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दें या डेली इसमें पत्ते, किचन वेस्ट या जो भी मटेरियल है वो डालते रहें। और डालने के बाद क्या करना है, आपको डेली इसको साफ़ सुथरे कपड़े से ढक के रखना है। इसके बाद जब आपको इसे इस्तेमाल करना है तब आप दूसरी बकेट में या दूसरे डस्टबिन में इसी तरह का काम जारी रखें और इसको 10 दिन के लिए रेस्ट पे रख दें। 10 दिन पर रेस्ट पे रखने के बाद इसके अंदर जितना भी सब्जी है, फल हैं और वेस्ट डीकंपोजर का एक्सट्रैक्ट है, इसमें ये इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो घुल जाएगा। और घुलने के बाद विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स इसमें भली भांति घुल जाएंगे। अब इसको आपको छानना है, किसी कपड़े से छानना है या घर में पड़ी पुरानी छल्ली से छान लेना है। और छानने के बाद 1:10 के अनुपात में इसको मिट्टी में लगाना है और 5% के हिसाब से आपको फूलों के ऊपर या पत्तियों के ऊपर या फसल के ऊपर स्प्रे करना है, जिससे पौधे सेहतमंद हों, उनकी ग्रोथ बेहतर हो। और इस तरह से आप इसको हफ्ते 15 दिन में या 7 दिन के अंतर पे अपनी जो गृहवाटिका है या छत पर बागवानी है इसमें आप इस्तेमाल करें, तो इससे आमों के आम और गुठलियों के दाम। खराब दालें, सड़ी गली सब्जियां, इनको फेंकने से पहले शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे प्लांट्स के लिए ये कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है। इस सस्ते से डीकंपोजर की मदद से हम इन्हीं सड़े गले फलों को और सब्जियों को और दालों को किस तरह से अपने प्लांट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू या फिर अपने प्लांट्स की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और न केवल प्लांट्स की बल्कि अपनी और पर्यावरण की सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये आज हमने जाना। हमारे आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल